हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा आप सभी मेरे चैनल को प्यार दीजिए। तो आप लोग ये देख रहे हैं बोध गया, बिहार का एक प्रमुख धार्मिक स्थल, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने बोध की प्राप्ति की थी। ये स्थान बौद्ध धर्म के लिए पवित्र माना जाता है और यहाँ के महाबोधि मंदिर ने एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में पहचान प्राप्त की है। ये स्थान बौद्ध यात्रा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भूतपूर्व में मगध नामक राज्य की राजधानी था। ये गया जिला में स्थित है। ये बिहार में है, भारत के बिहार में। यहाँ पे हिंदी मगही भाषा चलती है। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है एक नगर, जिसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के तले ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में प्रतिवर्ष प्रबुद्ध सोसाइटी द्वारा ज्ञान एक सम्मान समारोह किया जाता है। बोध गया राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। यहाँ 2500 साल पहले युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित बोध गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। ये यूनेस्को के द्वारा शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये यूनेस्को के विरासत में मिला है। गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। 3 दिन और रात के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद उन्होंने हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू किया। बुद्ध के अनुयायियों ने बाद में उस जगह पर जाना शुरू किया जहां बुद्ध ने वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। धीरे धीरे यह जगह बोध गया के नाम से जाना गया और यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। लगभग 528 ईस्वी पूर्व के वैशाख अप्रैल मई महीने में कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम ने सत्य की खोज में घर त्याग दिया। गौतम ज्ञान की खोज में निरंजना नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव उरुवेला आ गए। वे इसी गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान साधना करने लगे। एक दिन वे ध्यान में लीन थे कि गांव की एक लड़की सुजाता उनके लिए कटोरा खीर तथा शहद लेकर आई। इस भोजन को करने के बाद गौतम बुद्ध ध्यान में लीन हो गए। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके अज्ञात बादल छट गया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वह राजकुमार सिद्धार्थ या तपस्वी गौतम नहीं थे, बल्कि बुद्ध थे। बुद्ध जिसे सारी दुनिया को ज्ञान प्रदान करना था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अलग 7 सप्ताह तक उर्वेला के नज़दीक ही रहे, चिंतन मनन किया। इसके बाद बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति की घोषणा की। कुछ महीने बाद उर्वेला लौट गए। यहाँ उनके 5 मित्र अपने अनुयायियों के साथ उनसे मिलने आए और उनसे दीक्षित होने के लिए प्रार्थना की। इन लोगों को दीक्षित करने के बाद बुद्ध राजगीर चले गए। इसके बाद बुद्ध के उर्वेला वापस लौटने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व के बाद उर्वेला का नाम इतिहास के पन्नों में खो जाता है। इसके बाद यह गांव संबोधित वेजरसना या महाबोधि नामों से जाना जाने लगा। बोध गया शब्द का उल्लेख 18वीं शताब्दी से मिलने लगता है। विश्वास किया जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति संबंध स्वयं बुद्ध से है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया था, लेकिन लंबे समय तक किसी एक ऐसे शिल्पकार को खोजा नहीं जा सका जो बुद्ध की आकर्षक मूर्ति बना सके। सहसा एक दिन एक व्यक्ति आया और उसे मूर्ति बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी। उसकी शर्त थी कि पत्थर का एक स्तंभ तक एक लैंप दिया जाए। उसकी एक और शर्त ये भी थी कि उसके लिए 6 महीने का समय दिया जाए, साथ ही समय से पहले कोई मंदिर का दरवाज़ा ना खोले। सभी शर्तें मान ली गई, लेकिन व्यग्र गाँव वासियों ने तय
समय से 4 दिन पहले ही मंदिर के दरवाजे को खोल दिया। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी जिसका हर अंग आकर्षक था, सिवाय छाती के। मूर्ति का छाती वाला भाग अभी पूर्ण रूप से तराशा नहीं गया था। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु मंदिर के अंदर रहने लगा। एक बार बुद्ध उसके सपने में आए और बोले कि उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया था। बुद्ध की यह मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्ति की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। बोध गया को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। बुद्ध के समय इसे उर्वेला के नाम से जाना जाता था। यह लीलाजन नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर पहला मंदिर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। महाबोधि विहार बोध गया उर्वेला में उस स्थान पर मुख्य बौद्ध मंदिर को संदर्भित करता है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष फिक्स रिलीजियोसा या पीपल का पेड़ और वज्रासन हीरा सिंहासन शामिल है। मूल मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित रेलिंग वाले वृक्ष मंदिर बोधि घर के रूप में मौजूद था। इसका सबसे पहले चित्रण भरहुत और सांपी स्तूप की नक्काशियों पर मिलता है। सम्राट अशोक ने ध्यान आसन के सटीक स्थान को चिन्हित करने के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह रेलिंग के साथ एक लाल बलुआ पत्थर की संरचना बनाई थी। बोध गया में पाए गए चीनी और बर्मी शिलालेख स्पष्ट रूप से बोध गया मंदिर के 84,000 मंदिरों में से एक मानते हैं जिनके बारे में उन अभिलेखों में कहा गया है कि इसे राजा धर्म को सम्राट अशोक ने बनवाया था। आगे विवरण है कि जो जम्बूद्वीप के शासक बुद्ध के निर्वाण के 218 वर्ष बाद पैदा हुए। बिहार में इसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोगों की किस्मत उस दिन बदल गई जिस दिन एक राजकुमार ने सत्य की खोज के लिए अपने राज सिंहासन को ठुकरा दिया। बुद्ध के ज्ञान की यह भूमि आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आज विश्व के हर धर्म के लोग यहाँ घूमने आते हैं। पक्षियों की चहचहाहट के बीच बुद्ध शरणम गच्छामि की हल्की ध्वनि अनोखी शांति प्रदान करती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर है। विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय के व्यक्ति इस मंदिर में आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद राजा अशोक बोध गया गए। माना जाता है कि उन्होंने महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया या उसकी मरम्मत कराई गई। हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म के पतन के साथ इस मंदिर को लोग भूल गए थे और यह मंदिर धूल और मिट्टी में दब गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मंदिर की मरम्मत कराई। उन्होंने इस जगह की खुदाई की और काफ़ी मुरम्मत के बाद बोध गया को अपने पुराने शानदार अवस्था में लाया गया। बोध गया घूमने के लिए 2 दिन का समय पर्याप्त है। अगर आप एक रात वहां रुकते हैं तो 1 दिन का समय भी पर्याप्त है। बोध गया के पास ही एक शहर है गया। यहाँ भी कुछ पवित्र मंदिर है जिसे जरूर देखना चाहिए। इन दोनों गया को देखने के लिए कम से कम 1 दिन का समय देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 दिन नालंदा और राजगीर को देखने के लिए रखना चाहिए। बोध गया घूमने का सबसे बढ़िया समय बुद्ध जयंती अप्रैल मई जिसे राजकुमार सिद्धार्थ के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस समय यहाँ होटलों में कमरा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस दौरान महाबोधि मंदिर को हजारों कैंडलों की सहायता से सजाया जाता है। दृश्य देखना अपने आप में अनोखा अनुभव होता है। इस दृश्य की यादें आपके जहन में हमेशा बसी रहती है। बोध गया में ही मगध विश्वविद्यालय का कैंपस है। इसके नज़दीक एक सैनिक छावनी है जहां करीब 7 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जहां थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा इत्यादि के लिए नियमित साप्ताहिक उड़ानें उपलब्ध हैं। यह मंदिर मुख्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में यहाँ अनुश्रुति प्रचलित है। यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहाँ बुद्ध को ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीकारी रेलिंग बनी हुई है। रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में मंदिर प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किया। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है। यह विशाल पीपल का वृक्ष है जो मंदिर के पीछे स्थित है। यहाँ कहा जाता है कि बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष उस बोधि वृक्ष की 5वीं सीढ़ी है। मंदिर समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज़ मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है।
मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति वज्रासन मुद्रा में है। यह मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए हैं जो कि मूर्ति का एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरों से बना राज सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस मूर्ति के आगे भूरे बलुए पत्थर का बुद्ध के विशाल पद चिन्ह बने हुए हैं। बुद्ध के इन पद चिन्हों को धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ा अवस्था में बिताया था। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था एक मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति की अनिमेष लोचन कहा जाता है। मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्व में निवेश लोचन चैत्य बना हुआ है। मुख्य मंदिर का उत्तरी भाग चंकमनामा से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। अब यहाँ पर काले पत्थर का कमल फूल बना हुआ है जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि मंदिर की पश्चिमी उत्तर भाग में क्षतिविहीन भग्नावशेष रत्नाघर का नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया। दंता कथाओं के अनुसार बुद्ध यहाँ गहन ध्यान में लीन थे। उनके शरीर प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश की इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहाँ लगे अपने पताके में किया गया है। माना जाता है कि बुद्ध ने मुख्य मंदिर के उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर पर स्थित अचवाला निक्रोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वां सप्ताह व्यतीत किया था। बुद्ध ने छठा सप्ताह महाबोधि मंदिर के दाईं ओर मुंचांडिला शील के नजदीक व्यतीत किया था। यह शील चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ है। इस शील के मध्य में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। इस मूर्ति के संबंध में एक दंतकथा प्रचलित है। कथा के अनुसार बुद्ध प्रार्थना में इतने लीन थे कि उन्हें आंधी आने का ध्यान नहीं रहा। मूसलाधार बारिश में फंस गए तो सांपों का राजा मुंचांडिला अपने निवास से बाहर आया और बुद्ध की रक्षा की। जहाँ बुद्ध के निर्माण के बाद पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ गुफा राजगीर दक्षिण में गर्म जल के कुंड से 1000 सीढ़ियों की चढ़ाई पर बस पड़ाव में यहाँ तक जाने का एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी है जिसे टमटम कहा जाता है। यहाँ विश्वविद्यालय के अवशेष दिखाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी जिसका काम प्रगति पर है और ये